राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के सत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज अतः साखी कुसंगत को अंगलिख्यते में फरमा रहे हैं। कुसंगत का स्तुति में रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण को संग का देखो फल निर्ताय जीव ब्रह्म का अंश है देहि संग दुख पाए। महापुरुष कुसंग का फरमा रहे थे। सबसे बड़ा कुसंग क्या है? सबसे बड़ा देख लो, कुसंग का परिणाम देख लो, कुसंग का फल देख लो कि जीव परमात्मा का अंश था लेकिन उसने देह का संग कर लिया और देह का संग करके अब वो दुख दुख में लगा हुआ है। और ऐसे अपने को करोड़ों जन्म बीत गए, करोड़ों के अपन अपना घर तो था राम जी का और अपन अपने घर को भूल गए और यहाँ सृष्टि में आ गए और सृष्टि में अनेक 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 शरीरों का संग कर लिया। अभी तो मनुष्य जन्म मिला है, अपन कितने जन्मों में कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी सांप, कभी अजगर, ऐसे करते 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 अपने आत्म ने ऐसा संग कर लिया। तो ये कुसंग का प्रताप देख लो। कुसंग का प्रताप, सबसे बड़ा कुसंग महापुरुषों ने इसी को माना है। बाहर का कोई कुसंग होता ही नहीं है। बाहर का कुसंग तो अपन कहना मानते हैं, अपने को जो करना होता है वही करते हैं। कोई अच्छा संग मिल जाए तो भी अपन करने को तैयार नहीं होते कि नहीं नहीं हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। महापुरुष फरमा कि सबसे बड़ा कुसंग है कि जीव ब्रह्म का अंश है देहि संग दुख पाए। देहि दुख को मूल है भरिया बहुत विकार न कर्मिता की संगत कर्मा को अधिकार। देहि दुख को मूल है, ये शरीर दुखों का कारण है। क्यों? क्योंकि अपन किस में अटके? शरीर, शरीर के संबंधी, शरीर के सारे रिश्तेदार, शरीर के पहचान सब शरीर का माध्यम है। शरीर रहेगा ही नहीं तो कुछ रहेगा ही नहीं। शरीर ही तो कारण है, शरीर ही तो कारण है। इसलिए भरिया बहुत विकार, इसमें विकार ही विकार भरे, इसमें दुख ही दुख भरे में न कर्मिता की संगत। अब अपन को तो नए कर्मी के अपन तो अंश थे और नए कर्मी की संगत करनी थी, पर कर्मा को अधिकार, पर अपना अधिकार तो कर्मों पे हो गया। बात उल्टी बन गई। सतसंगत जाने नहीं मिले जगत सो जाए रामचरण वे मानवी न्याय हला हल खाए। सतसंगत जाने नहीं, अपन ने फिर सत्संगत को तो जाना नहीं, अपने सत्य स्वरूप को तो जाना नहीं, अपन ने सत्य की संगत तो करी नहीं और संसार में मिल गए रामचरण वे मानवी न्याय हला हल खाए। 100% जब वहाँ पे नियम कायदा कानून, जब वहाँ पे न्याय होगा तो उसमें अपने को जहर खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने हार ही हार करी, अपने को कहाँ पाना था और कहाँ पा गए अपने तो, और कर्म ही कर्म का बंधन कर डाला। जाकू संग जाकू सतसंगत मिले सो तजे कुसंगत मेल रामचरण गाफिल रया हो जाए उल्टा खेल। जाको सतसंगत मिले सो तजे कुसंगत मेल। अब महापुरुष हमारे, चलो सबको तो नहीं मिला, लेकिन जिसको सत्संगत मिल गया तो उसको तो एक कुसंगत का मेल छोड़ना ही है, मेल छोड़ना ही है। और यदि उसमें अपन गाफिल रह गए तो हो ही जाए उल्टा खेल, तो उल्टा खेल हो जाएगा, डबल डंडे पड़ेंगे, न इधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। जिनको मिला है, जिनको सत्संगत मिला है उनके लिए कह रहे, उनके लिए कह रहे कि सत्संगत मिलने के बाद यदि अपनी गाफिलता रह गई तो फिर डंडे डंडे बड़े जबरदस्त हैं। सोठा में फरमा रहे हैं वाकता का श्रवणात तुझा चोर चारू टले साधु सुर की घात बास कुसंगत के किए। वाकता का श्रवणात तुझा चोर चारू टले साधु सुर की घात बास कुसंगत के किए। महापुरुष उदाहरण दे रहे कि अपने शरीर पे आंखें हैं,
है ना। जिबान है, वाक यानी जिबान है, ताक यानी आंखें है, श्रवणात यानी कान है, और फिर नाक है। नाक है तो चारों ये सारी चीजें, आंखों से अपन पाप करते हैं, आंखों से अपन ने पाप किया, आंखों से गंदगी देखी, कानों से गंदा सुना, मुख से गंदा बोला, त्वचा से अपन ने पाप कर्म किए, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा अपन पाप कर्म करते हैं। लेकिन सजा किसको मिलती? नाक इसमें कोई कर्म नहीं करती, लेकिन करती क्या है? नाक करती है। बोले नाक काटो, आंखों ने गलत सुना, बोले इसकी नाक काट लो। स्पर्श इंद्रिय, किसी ने कामना करी हो, गलत संबंध बनाया, तो बोले इस व्यक्ति की नाक काट दी जाए। क्यों? क्योंकि नाक ने इनका संग किया। नाक ने कोई गलती नहीं करी, पर नाक ने इनका संग कर लिया, तो कटेगी नाक। नाक के द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होता है, कितने आप तो नाक के द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होता है, लेकिन कटती नाक है, कटती नाक है। क्यों? क्योंकि उसने कुसंगत किया, उसने कुसंगत किया, इसलिए साधु सुर की घात, इसलिए साधु को नाक के समान बोला है। बास कुसंगत के किए, उसने चाहे पाप किया हो चाहे नहीं किया हो, उसने यदि गलत संग का संग कर लिया तो नाक उसकी कटेगी, उसकी हानि उसकी होगी, हानि उसकी होगी। चाहे बोले नहीं हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, संग किया। संग का प्रताप ऐसा है, संग का प्रताप ऐसा है कि वो उसको गलत सिद्ध कर देगा। चोरों का साथ कर लिया तो चोर कहलाएगा, बोले नहीं मैंने तो चोरी नहीं करी, पर संग किया ना, संग का प्रताप है। ऐसे अपन ने संसार का संग कर लिया, ऐसे अपन ने अपने आत्म ने शरीर का संग कर लिया है, सबसे बड़ा कुसंग है ये, सबसे बड़ा कुसंग है। तो इसका दंड बड़ा जबरदस्त मिलेगा। जाने बूझे जीव सब करे कुसंगा संग, रामचरण रच मोह सु पाड़ भक्ति में भंग। जाने बूझे जीव सब करे कुसंगा संग, जीव सब जानता है बूझता है तो भी कुसंग करता है। रामचरण रच मोह सु पाड़ भक्ति में भंग, मोह में ऐसा रच गया कि भक्ति में तो भंग पड़ गया। तांबा की संगत किया जाय कनक को मोल, दिनाचार सरसो रहे पीछे मोल न तोल। तांबा की संगत किया, महापुरुष हमारी सोने में तांबा मिला दिया जाए, सोने में तांबा मिला दिया जाए तो सोने की कीमत खत्म हो जाती है, सोने की कीमत कम पड़ जाती है। 4 दिन तक तो पीला रहता है, फिर तांबा ऊपर आ जाता है। थोड़े समय तक तो पीलापन रहता है, फिर असली रूप क्या है उसका? तांबा। तांबा ऊपर आ जाता है, फिर उसका मोल और तोल खत्म हो जाता है, उसका मोल और तोल खत्म हो जाता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जीव ने संसार का संग कर लिया तो फिर वो असली रूप उसका कुसंग का आ जाता है, असली रूप उसका बुरे व्यवहार का आ जाएगा। रामचरण यूं ही जगत माया संग खुशियाल, भोग भोग वे 4 दिन अंत खरा बेहाल। रामचरण यूं ही जगत माया संग खुशियाल, ऐसे पूरा संसार माया के साथ में बड़ा प्रसन्न है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। कितना ही दुख हो, बोले चल अब तू प्रार्थना करके तू मुक्त हो जा, बोले नहीं नहीं नहीं, मुक्त होके तो क्या करेंगे, अच्छा भला जन्म मिल रखा है तो अच्छे भला आराम से आनंद ले रहे हैं, वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर दुखा जाता, रोता जाता और बोलता जाता है। मुक्त होने को कोई तैयार ही नहीं है। ऐसे जीव ने ऐसा कुसंग कि वो उसी में जाकर रहने लग गया और वहीं उसको पसंद आ गई जगह, गंदगी की जगह पसंद आ गई। भोग भोग वे 4 दिन अंत खरा बेहाल, 4 दिन भोग भोगा और अंत में बेहाल ही बेहाल, अंत में बेहाल। कुसंगत के ता गया जाकी ठीक न ठाम, कुसंगत में कितने ही चले गए जिसके कोई ठीक ठाम ही नहीं है। रामचरण सत्संग का कली अजरावण नाम, सत्संग का कली में अजरावण नाम है, अमर नाम है। कलयुग में मात्र सत्संग है जो अमर कर देगी, पर सत्संग को तो अपन बड़ा बुरा मानते हैं। कहीं पर ऐसे दृष्टांत पड़ा था कि एक राजा जब जंगल में भटक जाता है तो उसको कहीं पर उसके पीछे एक शेर पड़ गया है, शेर को बचाने के लिए एक वहां पर एक शिकारी रहता था, उसकी कुटिया में जाके बोलता मुझे इसमें विश्राम दे दो, बोले नहीं मैं नहीं दे सकता। उसने देखा अंदर इतनी बदबू थी, इतनी बदबू थी, बोले नहीं, तो बोले अरे तुम्हारी, बोले तुम यहीं जाके अपना स्थान बना लोगे, तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं स्थान इतने बदबूदार में कैसे बनूंगा, मैं ऐसा बदबूदार में स्थान नहीं बनूंगा, मुझे तो सिर्फ रात गुजारनी। जैसे ही वो उस कुटिया में गया और वो उसको जो बदबू थी वही उसको पसंद आ गई, सुबह वो निकलने को तैयार ही नहीं था। ऐसे वो बदबूदार कौन सा है? अपना शरीर,
गंदगी ये गंदगी तो से भरा है, पर अब अपन इससे निकलना ही नहीं चाहते। अपने को तो यही पसंद आ गया, चारों ओर से अंदर बदबू ही बदबू है, अंदर गंदगी गंदगी है, खून ही खून है, मांस ही मांस है, पर बोले शरीर बोले नहीं नहीं नहीं, यही हमको प्यारा है। अब इसी को अपन पालने पोखने में लग गए, अपन पालने पोखने में। तो इससे निकलने का तरीका क्या है? रामचरण सत्संग का, कलियज रावण नाम, श्वान जति सब ही कहे, वेद कते बामाई, रामचरण काती कुसंग, मार गल्या में खाए। श्वान जति सब ही कहे, हर कोई कहता है कि कुत्ता कौन है? कुत्ता जति का रूप है, कुत्ता साधु रूप माना जाता है, कुत्ते को साधु का रूप, खाली झोली का साधु माना जाता है। इसीलिए उसको इतना सब करते हैं कि खाली झोली का साधु है, खाली झोली का साधु है, उसको इतना माना जाता है। लेकिन वेद कते वेद पुराण सब में बताया है, लेकिन रामचरण का अति कुसंग, लेकिन कार्तिक में वो क्या करता है? वो कुसंग करता है, सड़कों पे वो कुसंग करने लगता है। तो मार गलिया में खाए, तो फिर गली में मार खानी पड़ती, लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुसंग कर लिया। अब एक तरफ तो उसको साध कह रहे हैं और एक तरफ उसको पत्थर से मार रहे हैं। तो पत्थर से मारने का कारण वो स्वयं है कि उसने कार्तिक में कुसंग किया। वो फिर वो जो गलत काम करता है सड़कों पे ही करता है, तो लोग उसको पत्थर मार मार के भगाते, पत्थर से मारते हैं। तो कहाँ तो वो ये था और कहाँ पर उसको पत्थर खाने पड़ रहे हैं। कारण क्या है? कुसंग किया। करे कुसंग ऋतु उपजा, सोई होय बेहाल, रामचरण नित ही कुसंग, जाका कुण रिछपाल। अब अपने लिए कह रहे हैं, अब अपने लिए कह रहे हैं कि सोचो कि कुत्ता तो 12 महीने में खाली एक ऋतु में कुसंग करता है, तो उसको पत्थर खाने पड़ते हैं। तो मनुष्य तो 12 ही महीने कुसंग कर रहा है पति पत्नी का। यहाँ कुसंग कौन सा है? पति पत्नी का संबंध। अब वो तो 12 ही महीने गंदगी में पड़ा है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? उसकी क्या स्थिति होगी? वो तो 12 ही महीने, एक महीने वाले को इतनी सजा है, तो 12 ही महीने वाले की हालत कैसी होने वाली है? अपनी सजा कितनी जबरदस्त है। न हंसा कौवा ना बड़े, जाके दोए विचार, हंसा मुक्ता हल चुगे, बेबिष्टा भोगणहार। हंसा कौवा ना बड़े, जाके दोए विचार। महापुरुष हमारे हंस और कौवे की कभी बन नहीं सकती है। हंस और कौवे के विचार कभी मिल नहीं सकते हैं। कारण क्या है? कारण ये कि हंसा मुक्ता हल चुगे, हंस तो मोती खाता है, हंस तो मोती खाता है। वे विष्टा वो गणहार, और जो कौवा है वो विष्टा पे जाते हैं, गंदगी पे जाते हैं, गंदगी का भोग करते हैं। जे फूटा की संगत करे, तो सारो खावे चोट, रामचरण तू मत रहे, कुसंगत की ओट। जे फूटा की संगत करे, तो सारो खावे चोट। महापुरुष हमारे फूटे की संगत करेंगे तो सारे को चोट खानी पड़ेगी। फूटा कैसे? उदाहरण दे रहे कि कोई एक पहले क्या होता था कि घड़ी होती थी ना, तो घड़ी दीवारों पे नहीं होती थी, एक फूटी बाटकी पानी में रख दी जाती थी। अब वो बाटकी में जैसे 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 पानी भरता था, बस वो बाटकी भर जाती थी, तो वो समझो 1 घंटा। फिर वो बाटकी दूसरी भरी, तो क्या होता कि जो लोहे का एक बड़ा सारा लगाया जाता, उस पर एक जोरदार डंडा मारते थे। अब उस लोहे ने क्या बिगाड़ा? पानी तो चुराया उस बाटकी ने, लेकिन डंडा खाना पड़ा लोहे को। क्यों? क्योंकि उसने बाटकी की संगत करी, फूटे की संगत करी। फूटे की संगत करी तो उस पर जोरदार 1 डंडा, फिर 2 डंडा, फिर 3 डंडा उसको खाने पड़ रहे हैं। संगत किया उसने उस फूटे का, इसलिए उस प्लेन लोहे को बिना बात ही मार खानी पड़ रही, उसका कोई लेना न देना। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस जीव की गति ऐसी हो गई कि अपन ने संसार का संग कर लिया। अब अपन ने जबरदस्ती का भार उठा लिया, तो अपने को जोग संजोग से परिवार मिल गया, जोग संजोग से सब, और अपन ने इतना भार उठा लिया, अब अपन इससे निकलने को तैयार ही नहीं कर रहे हैं। तो मार खाने की तैयारी करनी है अब अपने को। फिर मार पड़ती है अपने को, चाहे जब जैसी मार पड़ती रहती है, क्योंकि इनके कारण अपन पाप करते हैं, इनके कारण अपन पाप करते हैं, अपने पेट के कारण अपन कितने पाप कर्म करते हैं। तो परमात्मा के डंडे हर कभी लगते रहते, पर अपन समझते नहीं कि डंडा पड़ क्यों रहा है। अपन उसको दोष देते हैं, राम जी तू तो बिल्कुल दयालु नहीं है, तू तो बिल्कुल निष्ठुर है, तू दया नहीं कर रहा है, हमको इतनी सजाएं दे रहा है। वो सजाएं अपन कर्मों के कारण है। अपन ने इतने कर्म कर लिए बिना बात के, कुसंगत के वच व्रच, जो मन मंदर जाए, रामचरण सुख नाल है, तखाज करम फल खाए। कुसंगत के वच व्रच, जो मन मंदर जाए। कुसंगत क्या है? केवच की फली होती है।
केवच की फली पे यदि बंदर बैठ जाता है तो चारों ओर से खुजली से परेशान हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे कुसंगत उस केवच वृक्ष की फली के समान है, जहाँ पे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दिन भर खाज करम फल खाए, करम ही करम सताएंगे। करम रूपी खुजली 24 घंटे 1 सेकंड शांति से बैठने नहीं देगी। बेर अभी अपनी स्थिति वही है, अपनी स्थिति वही है। 24 घंटे अपन भागते रहते हैं मूर्खों के जैसे, बस भागे जा रहे भागे जा रहे। कोई पूछे अरे बैठ के जरा बताओ तो सही काम क्या, ना 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 ना, माने तो वो माने तो वो माने तो वो माने तो काम कुछ नहीं, सब रापट हो गया। सब बिना बात का अपन ने बोझा ले, बोले वो तो कुछ करे नहीं मेरे को करना, वो तो कुछ करे। अरे वो कुछ करे नहीं तो तू कौन करने वाला ने, वो कौन करने वाला, पर अपन 24 घंटे अपन इसमें अटक गए। न कर्मी संग परिहरे कर्मी संगत जाय, रामचरण वाजीव के विषय भोग की चाय। न कर्मी संग परिहरे, न कर्मी का संग तो अपन ने छोड़ दिया। न कर्मी कौन थे? सदगुरुदेव, वो परमात्मा, उनका संग तो इस आत्म ने छोड़ दिया और कर्मा संगत जाए, और कर्मों का संग कर लिया। कर्मों का संग कर लिया, रामचरण वाजीव के विषय भोग की चाय। तो समझो उस जीव को विषय भोग की चाहना है, विषय भोग की। नाम कहे सत्संग को प्रगट करे कुसंग, कर्मी को निर्दोष के राम भक्ति को भंग। नाम कहे सत्संग को, नाम तो हम सत्संगी है, हम राम स्नेही है, नाम तो ऐसा है। नाम तो रख लिया राम स्नेही, नाम रख लिया सत्संगी का, और करते क्या है? प्रगट करे कुसंग। और प्रत्यक्ष तो अपने कुसंग छूटे ही नहीं, प्रत्यक्ष तो अपने कुसंग छूटे ही नहीं। और कर्मी को निर्दोष के, और संसार को निर्दोष कहते। बोले क्या करे, कोई गलती नहीं। जितने भी कर्म कर रहे हैं उनको तो कहते हैं सब निर्दोष है, भोले प्राणी है, निर्दोष है, उनको निर्दोष कहते हैं। और राम भक्ति को भंग, और राम भक्ति को भंग कर दिया, राम भक्ति को खत्म कर दिया। राम भक्ति अनादि है और सकल की आदि, रामचरण क्यों भंग होए मूरख की बकवास। राम भक्ति अनादि है और सकल की आदि। महापुरुष हमारे एकमात्र राम की भक्ति है जो अनादि है। अनादि का मतलब है कि जिसका कहीं प्रारंभ का पता नहीं चलता है, अनादि है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और जिसका प्रारंभ है उसका अंत होता है। सूर्य उगा तो अस्त होगा, कोई चीज पैदा हुई तो वो मरेगी, उसको आदि बोलते हैं। कि जिसका प्रारंभ है उसका अंत है, लेकिन अनादि का मतलब है उसका कभी प्रारंभ ही नहीं है, वो तो है ही है। न इसलिए न मरता है, न आता है, न जाता है। इसलिए राम भक्ति अनादि है। राम भक्ति का कोई प्रारंभ नहीं है, वो तो अनादि काल से, उसको सनातन भी बोला जाता है। ये सनातन है और सकल की आदि, बाकी सबका अंत है, सबका प्रारंभ है। रामचरण क्यों भंग होए मूरख की बकवाद। संसार कैसा है? मूरख है। और अपन किसकी बातों में आते हैं? मूरख की बातों में। और अपन सामने वाले को बड़ा होशियार, ओ हो देखो कैसी बातें कर रहा है, ये सही कह रहा है। चार औरतें मिलके एक को भड़का देती है तो सब वो नहीं औरतें बातें बनाई। अरे औरतों में अक्ल होती तो फिर औरतों की बातों में लगना ही क्यों? क्योंकि अपन उनके साथ बातें बना रहे हैं। अपन इसलिए अपने को उनकी बातें अखर रही, अपन उनके साथ बातें बनाएंगे नहीं तो बनाती रहेगी। चार औरतें मिल बातें बनाई, कहीं जाना हो बोले नहीं वो बातें बनाएगी, बोले नहीं हमारे शौक है, चार औरतें बातें बनाएगी, सत्संग छोड़ दी। अब औरतों में इतनी अक्ल होती तो काम बन जाता। उन औरतों के कारण अपन सत्संग छोड़ देते कि चार औरतें बातें बनाएंगी। औरतों में अक्ल होती तो उनका घर बन जाता, संसार बन जाता। अपन ने सत्संग छोड़ दिया, बोले औरतें क्या बोलेगी, औरतें अच्छा नहीं बोलेगी। औरतों में समझ में मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरु बड़े कि औरतें बड़ी। औरतों में मुझे डायलॉग सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि औरतें बड़ी कि गुरु बड़े, लोग बड़े। लोग क्या बातें बनाएंगे? सत्संग के लिए कोई बातें बनाएगा क्या? और बनाए तो बनाए, वो अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे अपना व्यवहार देख के कि भाई अपन, लेकिन अपना व्यवहार गलत होगा तो बातें बनाएंगे। अपन यदि अपने मन में है लोभ, अपने मन में अपन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं, तो फिर वो बातें, और अपन उनके साथ बुराइयां करते 24 घंटे, उन्हें चार औरतों के साथ अपन भी झूमा करते हैं, तो वो बातें बनाएगी, वो बातें अपने को अखरेगी। तो कमी अपनी, पहले अपन लगे, अपन ने सब लोगों की बातें बनाई। यदि अपन ने सबकी बातें बनाई है तो अपने को उन बातों कर, अपन बातें बनाओ मत, पीछे वाला करता रहे। पर ऐसा ऐसी उसके लिए हिम्मत चाहिए। अपन तो बातें बनाने में होशियार है, अपन सबके घर की बातें करते हैं, इसलिए अपनी बातें सब करेंगे। और अपन किसी की बातें कोई लेना देना ही नहीं, तुम्हारे जचे जो करो।
तुम्हारे जचे जो बोलते रहो, तो फिर क्या कोई बिगाड़ लेगा? बोल, लेकिन अपन ऐसे हैं, अपन ने उनका संग कर लिया, अपन इतने मूर्ख हैं, अपन संसार की परवाह करते हैं, अपन मूर्खों की बकवाद पे राम भक्ति को भंग कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग भक्ति में, बाकी में कुछ भी कहते रहे, भक्ति में अपने को शर्म आ रही है, बाकी में अपने को शर्म नहीं है। इसलिए आदिताएं, इसलिए अपना कुसंग ये सब छोड़ना है, ये लोगों का कुसंग छोड़ना है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का क्या है? लोग तो यूं ही, आदिताई का अंत होए नहीं अनादि का भंग, रामचरण तज अखे कुसंगी करे कुसंग। आदिताही का अंत होए, महापुरुष हमारे जिसका भी प्रारंभ है, आदि है, उसका अंत होगा, उसका अंत होगा नहीं अनादि भंग। अनादि कभी भंग नहीं होता है, वो परमात्मा कभी भंग नहीं होता है। रामचरण तज अखे कुसंगी करे कुसंग, उस अखे को छोड़, उस अक्षय को छोड़, महापुरुष उसको छोड़ के कुसंगी करे कुसंग, उसको छोड़ के और कुसंगी कुसंग कर रहा है। वो अक्षय है, वो अक्षय है जो कभी जिसका नाश नहीं होता है। अपन ने उसको छोड़ा, उस अविनाशी को छोड़ के और विनाशी का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया। इसलिए हमेशा अपन दुखों ही दुखों में रहेंगे, दुख ही दुख को पाएंगे। चौपाई में धोया बस्तर पूछा अंग, राजस का गुण बड़ा कुसंग, बाहर साहू भीतर ठग, हंस कहे पण प्रत्येक बुग। धोया बस्तर पूछा अंग, राजस का गुण बड़ा कुसंग। रजोगुण में क्या करते हैं? धोया बस्तर पूछा अंग, नहाना धोना ऐशो आराम, बस ये सारा काम। 24 घंटे क्या काम कर रहे हैं? बस क्या करते हैं? चौका और चूल्हा लीप रहे हैं, पोत रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, रहने का व्यवस्था कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं? ये साफा, ये झटका, ये झटका, ये पटका, ये पटका, ये करा, ये करा। ये रजोगुण के हैं बड़ा कुसंग, ये रजोगुण का। बाहर साहू भीतर ठग, बाहर तो बड़ा साहूकार बनता है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, पर भीतर तो ठग है। हंस कहे पण प्रत्येक वो, कहलाता वो हंस वृत्ति का है। देखेला ने दिखने में तो हंस है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो बगुला है, प्रत्यक्ष रूप से वो बगुला है। बगुला का मतलब है कि उसका पूरा ध्यान माया में है, पूरा ध्यान माया में है। शुद्ध वासना सत्संग करना, एता कुसंग दूर परिहरना। महापुरुष हमारे शुद्ध वासना के साथ में सत्संग करना और एता कुसंग परि दूर परिहरना, और ये सारे कुसंग को दूर छोड़ना है। कौन सा? काच लंपट बैरागी काचा, मिथ्या बदी द्विज की बाचा। काच लंपट, जो काच लंपट हो। काच लंपट कैसे? कि सत्संग में आए और सत्संग को छोड़ दिया, यानी बाना पहना था और बाने की मर्यादा में नहीं रहे, तो उनका संग कभी नहीं करना। उनका बोले नहीं अपने तो सत्संगी है, पुराने हैं, ऐसे हैं, नए हैं, ऐसे हैं, ये गीत गाना नहीं। देख लो गुरु की मर्यादा में नहीं है तो उसका संग तुरंत छोड़ दो, उसका संग छोड़ दो। काच लंपट बैरागी काचा, जो कच्चे बैरागी हो, जिनका बैराग कच्चा हो। मिथ्या बदी द्विज की बाचा, चाहे ब्राह्मण हो लेकिन वो मिथ्यावादी हो, लोगों को भरमाता हो, तो फिर उसका संग छोड़ दो, उसका संग छोड़ दो। सती निकस सहे नहीं आग, खग खग खल गया क्षत्रिय जाय भाग, विधवा करे पुरुष कुसंग, पुरुष अन्याय सदा कुसंग। सती निकस सहे नहीं आग, अब महापुरुष हमारे सती गई तो थी जलने, लेकिन फिर उससे आग सहनी नहीं आई। इसका मतलब क्या था? कि उसका सतीत्व कच्चा था। सतीत्व तो वो कि उसको अग्नि का पता ही नहीं चले। तो फिर क्या हुआ कि उसकी बदनामी हो गई। फिर जो ढोल वोल जो बजने थे वो सब उल्टा हो गया, और उल्टा हंसी हो गई। तो सती जलने गई और उससे अग्नि सहन नहीं हुई। खग खल गया क्षत्रिय जाए भाग, अपने आप को बोले हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम लड़ाई के, हम योद्धा हैं। और जैसे ही लड़ाई के मैदान में लड़ाई का बाजा बजता है और वहां से क्षत्रिय भाग जाता है, सेध ही निकाल लेता है कि पीछे मेरा बच्चा है, पीछे मेरी पत्नी है, पीछे मेरे घर वाले हैं, अब उनका क्या होगा, मेरे ये काम है, मेरे ये काम है। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे क्षत्रिय लड़ाई के ऐसे सत्संग में गए और 10 कान बहाने बना डाले, 10 बहाने बना डाले, सेरिया निकाल ली। विधवा करे पुरुष को संग, विधवा होके यदि पर पुरुष का संग कर लिया। पुरुष अन्यायी सदा कुसंग, और पुरुष अन्यायी हो, अन्याय में रहने वाला हो, सदा कुसंग करता हो, इन किसी का भी संग अपने को नहीं करना है।
ऐसे के साथ अपने को नहीं रहना है। चुगल चपल अरु चोर जुआरी, कूड़ कपट मुख बात सवारी, सोली कु ओली कर जाने, गुण कर्ता को अवगुण माने। चुगल चपल अरु चोर जुआरी, महापुरुष शर्मा ने, चुगल हो, जो चप्पल हो, जो चोर हो, जो जुआरी हो, जो झूठ बोलता हो, जो कूप कपट करता हो, मुख पे मीठी मीठी बातें करता हो, मुख पे बड़ी मीठी मीठी, जो मीठी मीठी बातें करे उससे तो समझ ही जाना है कि मीठी बात, वो मीठी बात अंदर कपट भरा है और मीठी बात कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसे जो है सोली कोली करे जाने, उसको सीधी बात करो तो उल्टी बात लेता है, उसको सीधा सीधा समझाओ तो उल्टी बात चले। गुण कर्ता को अवगुण माने, अच्छा उसके साथ करो तो अवगुण मानता है, उसके साथ भले का काम करो तो अवगुणों में लेता है, उसको अवगुण मानता है। इनका साथ नहीं करना, इत्ते का उदाहरण दिया अपने को कि इनका संग तुरंत छोड़ दो। इष्ट भिष्ट ठहरा मन जाके, इष्ट से भ्रष्ट हो गया है, इष्ट से भ्रष्ट में ठहर गया। रहल बहल कोई परख न ताके, रहल बहल हर किसी की बातों में आ जाता है, उसको ये भी परख नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब कुसंग है। महापुरुष हमारे जिसको रहने का रैल, जिसकी बातों में आ गया, जिसने जो कहा बिना पेंदे का लूटा, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए एक तराजू वाले हैं, बोले सब उसके लिए एक कीमत वाले होते हैं, वो रैल बैल है। अब जो रैल बैल है वो परख ही नहीं करेगा, उसका संग करके अपन क्या, वो जानेगा ही नहीं कि सही क्या है, उसको परख ही नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। बात बात में पाड़े भांजी, हर बात बात में लड़ाई करे, हर बात बात में रंग में भंग कर दे, हर बात बात में लड़ाई करे। जो दूध माई कोई ना खे कांजी, जैसे अच्छे भले दूध में फिर कांजी डाल के उसको कण कण कर दिया, अच्छे भले माहौल को बिगाड़ दे, अच्छी भली भक्ति को बिगड़वा दे, अच्छे भले माहौल को खराब कर दे। भक्तिवान कोई भक्ति निवासा, ज्ञान वैराग मुक्ति की आशा। महापुरुष हमारे यदि कोई भक्तिवान है और भक्ति में निवास करना चाहता है और ज्ञान वैराग और मुक्ति की आशा करना चाहता है, तो रामचरण इतना सू टलना, तो ऊपर जितने भी उदाहरण दिए इन सब से दूर रहना, इन सब से तू दूर रहना। मन सा बाचा संग न फिरना, मन से वचन से तू इनका संग बिल्कुल मत करना। यदि तेरे को भक्ति में बने रहना है और मन को अपने शांत रखना है, तो महापुरुष हमारे इन सब से तू दूर रहना, इनका संग भूल के भी मत करना। दर्शन करत लगावे चाहे, नहीं सदे तो उठे लाए। जैसे इनके पास जाएंगे तो ये चाहना पैदा कर देंगे, और इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो इनके मन में लाए उठेगी, अग्नि उठेगी। रामचरण ऐसे इनको संग, मनसा बाचा जान को संग। ऐसे का संग तू समझ जाना कि मन से और वचन से ये सबसे बड़ा कुसंग है, इसलिए इस कुसंग का त्याग कर देना, इस कुसंग से परे हो जाना। साखी में दुखिया मिल दुख उपजे, सुखी जपावे राम। सिके काज सीजे नहीं, न्याणे सुधरे काम। दुखिया मिल दुख उपजे, जैसे के साथ रहेंगे वैसा होगा। दुखी कौन है? पूरा संसार, सबकी आंखों में आंसू, सब इधर से उधर भिड़ाने का काम करते हैं, सब इधर से उधर गलत काम करते हैं। तो जैसे के साथ रहेगा वैसा प्रताप होगा। दुखी के साथ रहेगा तो तेरे को दुखी दुख उपजेंगे, 24 घंटे तो दुखों की बातें करेगा। दुखी के साथ रहेगा दुखी रहेगा, सुखी जपावे राम। गुरु का संग करेगा तो सुखी है, तेरे को बोलेंगे अरे राम का जाप कर, वो सुखी कर देंगे। जो सुखी होंगे वो राम का जाप करवाएंगे कि अरे राम का जाप कर। बाकी चारों ओर दुखी दुख है। सिके काज सीझे नहीं, सिक्के से काम, कपड़े पहनने से काम नहीं, बाहरी आवरण से काम नहीं सुधरेगा। न्याणे सुधरे काम, असली सिक्के से काम चलेगा, नकली से काम नहीं चलेगा। बाहरी अपन ने आवरण पहन भी लिया उससे काम नहीं चलेगा, असली से काम चलेगा। असली पैसे दाम चुकाने पड़ेंगे। तो असली क्या है? राम जी की भक्ति, बाकी सब नकली है। उजल बया तो क्या बया, माखी संग भंग कपूर। रामचरण सोही कुसंग, बिसरे हरि का नूर। सबसे बड़ा कुसंग क्या है? तो उजल बया तो क्या बया, उजले हुए तो क्या हो गए। माखी भंग कपूर, माखी कपूर पे नहीं जाती है, उसको वो जहर लगता है, उसको वो जहर लगता है। रामचरण को सोही कुसंग, ऐसे ही सबसे बड़ा कुसंग क्या है कि बिसरे हरि का नूर। अपन उस कपूर पे नहीं जाते, उस परमात्मा रूपी की, उसको लगता है अपनी मौत है।
यहाँ आने का मतलब है कि सब चीजों से उदास कर देना, तो अपन को परमात्मा का नाम सुहाता नहीं है। इसलिए अपन उस हरि के नाम को बिसर गए, उस मक्खी के जैसे हैं। गंदगी पसंद है, गंदगी पसंद है, यानी माया पसंद है, परमात्मा का नाम नहीं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि राम को भूल जाना। राम को, ओ वो ऐसा कह दिया इसलिए उसकी बातों में आ गए, तो उसकी बातों में आ गए तो अपन अनाज नहीं खाते। बोले उन्होंने 4 बार कह दिया तो बात मान ली, तो अपन अनाज नहीं खाते। अनाज नहीं खाते जो दूसरों की बात मान रहे, बाकी बातों में तो नहीं मानते। देखा, क्योंकि अपना वहां स्वार्थ था, अपने को भी शौक था, अपने को भी इंटरटेनमेंट था, अपने को भी चाहना थी, इसलिए अपन ने बात मानी। अपन पर ब्लेम लगाते दूसरे पे कि उसने हमको कहा, अरे उसने कहा तो भोजन तो अपन करते हैं। तो कैसे बातों में आ रहे हैं? तो ये सब अपनी चालाकियां हैं। अपन बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। ये अपन चालाकियां दिखाते हैं। धोया देख न दीजिए जे मन को धोया नाई, मन मेला तन उजड़ा ताके संग न जाए। पूरा इसका सार बता दिया कि बाहर से कोई कितनी ऊंची बातें कर ले, कितने कुछ कर ले, बड़ा बोले बड़ा नियम है इनका, तो बड़े आते हैं जाते हैं, ये काम करते हैं। महापुरुष हमारे, इससे आकर्षित मत होना, उसकी करनी देखना। उसकी करनी कैसी है? उसकी करनी कैसी है? धोया देख न दीजिए जे मन को धोया नाय। उसका मन तो मेला है, ऊपर से बड़ा बातों में होशियार